हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ के लिए 100 टॉप एमसीक्यूज मैराथन सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, यानी अगर हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम की, तो भाई आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए आज हम 100 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। ओके, और आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने आरपीएफ के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जल्दी से आरपीएफ के जो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के क्वेश्चंस पीडीएफ है वो जल्दी से आप हमसे ले सकते हैं। आप इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। ओके, और इसके लिए हमने एक मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है ओनली 99 का, यानी 99 का एक चार्ज रखा हुआ है जिसको मैक्सिमम हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट भी परचेज कर सकता है। ओके, सो ये हमने एक मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है। सो अगर हम आरपीएफ की बात करें, आरपीएफ के लिए हमने एकदम बढ़िया शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल रेडी करा हुआ है, जिसमें आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ऑप्शंस के रिलेटेड कहीं ना कहीं इस टाइप्स की बात भी, इस टाइप्स के डिस्कशन, इस टाइप्स के पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, सो बहरहाल आइए आज की वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, सो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरपीएफ के रिलेटेड। आज का पहला क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। याद रखिएगा, जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे के सारे आरपीएफ के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी हैं। ओके, सो जल्दी से बताइएगा भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड करा गया। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, सो जल्दी से बताइएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी कब फाउंड करा गया। 1885, 1905, 1950 या 1975। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1885। देखिए, अगर कहीं भी आपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा जाए, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड करेगा, तो आपको कहना होगा 1885 में। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेड के बारे में पूछा जाए। नहीं जनाब, हो सकता है कि आपको पूछा जाए किन के द्वारा फाउंड करा गया, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, लास्ट के प्रेसिडेंट कौन थे, ये सारा का सारा पूछा जाए। सो इसलिए हमने सारा का सारा यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। याद रखिएगा, फाउंडर ऑफ आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है, और ये काफ़ी बार आरपीएफ के एग्जाम में पूछा भी गया है। और अगर आपसे पूछा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ, सॉरी कहाँ हुआ, तो आपको कहना होगा बम्बई में हुआ। ओके, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली महिला प्रेसिडेंट है वो है भाई एनी बसंत। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन 100% एग्जाम में देखने के फुल चांस रहते हैं। सो इसलिए जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से आने चाहिए। और याद रखिएगा, डेली के आरपीएफ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करे जाएंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो जल्दी से बताइएगा भाई इंडोमान और निकोबार आइलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो भाई कौन सा इंपॉर्टेंट चैनल है जो इनको सेपरेट करता है। 8 पॉइंट में, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 10 डिग्री चैनल। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे कोई भी उस टाइप की मेहनत नहीं करनी है, आपके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले, आपका कोई भी समझ ज़ाया नहीं होने वाला। आपको कुछ नहीं करना है, इतना याद रखना है कि भाई इंडोमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उनको 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चंस में बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रखना है। ओके, लेकिन होता यूँ है कि ये क्वेश्चंस तो आपके आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन होता यूँ है कि कभी कभार आपको कोई और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस रहते हैं। सो इसलिए हम नहीं चाहते कि अपना कोई भी प्यारा सा एस्पिरेंट एग्जाम हॉल में बैठा हो और उनको कोई और किसी अदर टॉपिक से या किसी और पॉइंट से क्वेश्चंस देखने को मिले, और उस टाइम आप यूँ कहो कि भाई रूहानी सर ने हमें क्वेश्चंस तो पढ़ाया था लेकिन ये वाला क्वेश्चंस नहीं पढ़ाया था। ओके, सो हम चाहते हैं कि कोई भी अपना एस्पिरेंट मायूस ना हो, इसलिए हमने सारे के सारे इसके रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब होता ही है कि आपको क्या यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, अगर हम इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात करें, इनको भाई सेपरेट कौन करता है,
पाक स्ट्रेट। और ये क्वेश्चंस अमूमन पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ओके, यानी इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट सेपरेट करता है, और इंडोमान एंड निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, जो कि हमने क्वेश्चंस में पढ़ा। ओके, एंड लक्षद्वीप एंड मालदीव्स की अगर हम बात करें, या आपको कहीं पे भी पूछा जाए, आपको कहना होगा भाई 8 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मालदीव्स को सेपरेट करता है। ओके, एंड लक्षद्वीप और मैनिको की अगर हम बात करें तो भाई 9 डिग्री चैनल इसको सेपरेट करता है। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाने के फुल चांस रहते हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। ट्यूबर क्लोजिस एंड टीबी डिजीजेज आर काज्ड बाई, टीबी वगैरह जो रहता है ये किनके द्वारा, किस कारण के द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस या बैक्टीरिया। तो साइंस का क्वेश्चन और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बैक्टीरिया। याद रखिएगा, ये टीबी वगैरह जो ट्यूब कॉलियस वगैरह जो होता है, ये बैक्टीरिया के काजेज की वजह से होता है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4, कोलेरू लेक इज फाउंड इन द ट्राइंगल ऑफ। सो कोलेरू लेक के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो गंगा एंड महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, महानदी एंड गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावरी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गोदावरी एंड कृष्णा। याद रखिएगा, गोदावरी और कृष्णा। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन होता यूँ है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस रहे। हो सकता है कि आपको कोई भी अदर जो लेक्स रहती हैं वो और उनकी स्टेट के बारे में पूछा जाए। सो इसलिए हमने जितने भी इंडिया की इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में आज तक क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। ओके, सो इसलिए आप ज़रूर ध्यान में रखें इंपॉर्टेंट इंडियन लेक्स के बारे में। विम्बंद लेक के बारे में अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए, विम्बनद लेक के बारे में, आपको कहना होगा भाई ये केरला स्टेट में है। ओके, एंड चिल्का लेक उड़ीसा में है, पेंगोंग लेक लद्दाख में, पुलिकेट लेक आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और सरदार सरोवर लेक गुजरात, नागा अर्जुन सागर लेक तेलंगाना, लोकटक लेक इज़ इन मणिपुर, एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें कोलेरू लेक के बारे में, ये आंध्र प्रदेश में। सूरज कुंड के बारे में अगर हम बात करें, ये हरियाणा की इंपॉर्टेंट लेक मानी जाती है, जो कि काफ़ी बार पूछा भी जाता है। एंड भोजतल लेक के बारे में अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश। डल, वुलर, मनसबल एंड मनसर, ये 4 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी से है। एंड अस्तमबोडी लेक के बारे में और सस्तम कोटा लेक के बारे में अगर हम बात करें, ये केरला से, और लूनर लेक जो कि महाराष्ट्र से लोकेटेड है। याद रखिएगा, 100% आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को बनेगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उस टाइम आपको याद आएगा कि रूहानी सर ने हमें पढ़ाया था, बहुत बार हमारी मिन्नतें भी करी थी कि आप ज़रूर इनको ध्यान में रखेंगे, तो लेकिन हमने नहीं रखा। सो यहाँ पे हमने गलती करी। ओके, सो इसलिए इससे बेहतर है कि आप अभी से इसको याद करके रखें। अगर आपका सपना है आरपीएफ में जॉब लेने का, आप ज़रूर यहाँ से ये वाले क्वेश्चंस याद करके जाइए। ओके, आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले आरपीएफ के एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। होता यूँ है कि देखिए, हमारी पीडीएफ में आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, और 100% ही ऑथेंटिक वे में आपको मटेरियल मिलेगा। ओके, सो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। रॉबर्ट हॉके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन या नन ऑफ दिस। सो न्यूक्लियस ऑफ द सेल के बारे में पूछा गया है कि किनके द्वारा इन्वेंट करा गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वियर इज द अशोका पिलर सिंह। सो अशोका पिलर के बारे में पूछा गया है, कहाँ पे लोकेटेड है? सांची सरनाथ, ओके, सांची सरनाथ, पटालीपुत्रा या महरौली। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑलमोस्ट सारे एस्पिरेंट को इसका करेक्ट आंसर पता होगा क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है। सो सारनाथ यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। सो भाई, दुनिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। योसेमाइट फॉल्स, नोस फॉल, ब्राउन फॉल्स या एंजल फॉल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एंजल फॉल्स। याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सो जो ओलंपिक मेडलिस्ट है सुशील कुमार, उनके रिलेटेड पूछा गया है कि वो भाई कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग या रेसलिंग।
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज रेसलिंग। याद रखिएगा वो रेसलिंग से रिलेटेड है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम विच प्लेस डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट। तो भाई कौन से प्लेस से नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है? अम्बरकंटक से, मालवा प्लाटू से, गंगोत्री से, या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज अम्बरकंटक। याद रखिएगा अम्बरकंटक से ही नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है। सो जरूरी नहीं है कि हर बार ही आपको नर्मदा रिवर से पूछा जाए, हो सकता है कि कोई और अदर रिवर्स के बारे में आपको पूछे जाने के चांस रहते हो। सो इसलिए याद रखिएगा गंगा रिवर के बारे में जहाँ पे भी पूछा जाए आपको कहना होगा गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। और इंडस रिवर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, भाई इंडस रिवर का ओरिजिन होता है तिब्बत में मानसरोवर लेक के नियर से। ओके, और गोदावरी के बारे में पूछा जाए नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, और रवि हिमाचल प्रदेश नियर रोहतंग पास। ओके, एंड झेलम रिवर वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग इन जम्मू एंड कश्मीर। कावेरी के बारे में पूछा जाए ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका, एंड कृष्णा के बारे में पूछा जाए तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र। और सतलुज रिवर के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है जो कि लेक राक्षास्थल इन तिब्बत। ओके, ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। याद रखिएगा ये वाले क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, आप अगर इनको याद रखोगे अच्छी बात है, और अगर याद नहीं रखोगे तो इन फ्यूचर्स मारे जाओगे। ठीक है, ये आपके लिए एक लकी चांस है। अभी तो आपकी जो एज है वो भी है, आप जॉब ले सकते हैं, आप एवरेज भी नहीं हुए हैं। सो इसलिए याद रखिएगा एवरेज होने से पहले ही जॉब लेने की कोशिश करें। अगर नहीं लोगे, अगर मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, आलसी बन जाओगे, सो याद रखना इन फ्यूचर्स मारे जाओगे। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच रिवर इन इंडिया इज द हाइएस्ट वाटरफॉल फाउंड। सो जल्दी से बताइएगा भाई कौन से रिवर के ऊपर हाईएस्ट वाटरफॉल फाउंड करा गया? कावेरी, पेरियार, दामोदर या शरावती। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज शरावती रिवर। याद रखिएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा वो आर्टिकल है जो कि एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है, और काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चंस देखने के चांस रहते हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 32, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 17। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 18। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 18 के बारे में आपको कहना होगा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 17 के बारे में बात करें एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी। आर्टिकल 32 के बारे में पूछा जाए आपको कहना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एंड आर्टिकल 32 को भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। और आर्टिकल 44 यानी आर्टिकल 44 के बारे में अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए आपको याद रखना होगा UCC, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, एंड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हमने यहाँ पे लिखे हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, उनमें से अगर आपसे पूछा जाए भाई आर्टिकल 1 के बारे में, तो आर्टिकल 1 है जो रिलेटेड रहता है भाई नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। ठीक है, और ये यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन अमूमन जो क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस रहते हैं वो फंडामेंटल राइट्स से रहते हैं, जिसमें आपको आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 13 का याद रखना है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद आर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। बहरहाल आर्टिकल 14 के बारे में पूछा जाए तो इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में यूँ कहा गया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अगेंस्ट द सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। ओके, और आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी गया। आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम स्पीच एट्सेट्रा, और आर्टिकल 20 की बात करें प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ओके, और आर्टिकल 21 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। इस तरह से आप आर्टिकल 21A की बात करें तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 23 में ह्यूमन बींग्स के रिलेटेड जो फोर्स लेबर होते हैं, और आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला है, आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12, द रेड कलर ऑफ रेड साइल इज ड्यू टू। तो रेड साइल का रेड कलर भाई ये किसके कारण की वजह से होता है भाई? फेरिक ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे भाई? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या नन ऑफ दिस।
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन माना जाता है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज आर रबी क्रॉप्स। तो दिए गए ऑप्शंस के रिलेटेड अगर हम बात करें कौन सी रबी क्रॉप्स है भाई, जल्दी से बताएगा, जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। बाजरा, जवार, राइस या मेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जवार। जवार क्या है भाई, एक रबी क्रॉप्स है। ओके, एंड बाकी की अगर हम बात करें ये खरीफ क्रॉप्स है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 15, वियर इज बॉक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो बॉक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में आपसे पूछा गया है, कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार या आसाम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा, ये बॉक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा, काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन एसएससी ने पूछा भी है। ओके, ऑर्सी डट, दादाभाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दादाभाई नारोजी। याद रखिएगा, दादाभाई नारोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वियर इज करारा स्टेडियम लोकेटेड। सो जल्दी से बताइएगा, करारा स्टेडियम कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या कनाडा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। करारा की अगर हम बात करें, करारा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ओके, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये वाला क्वेश्चंस आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आरपीएफ के रिलेटेड चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। ओके, ऑन विच रिवर इज हीराकुड डैम बिल्ट। सो अगर हम बात करें कौन से रिवर के ऊपर भाई हीराकुड डैम बिल्ट करी गई है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या गंगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज महानदी। याद रखिएगा, महानदी नदी के ऊपर ही हीराकुड डैम बिल्ट करी गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स बिल्ट करी गई हैं, जो रिवर इंपॉर्टेंट डैम्स रिवर एंड स्टेट के बारे में आपसे यहाँ पे हमने डिस्कस करा है। अड्यूकी डैम अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए, आपको कहना होगा प्रयार रिवर के ऊपर और केरला स्टेट में है। ओके, तहरी डैम भागीरथी रिवर के ऊपर है, जो कि उत्तराखंड में है। इंद्रावती डैम इंद्रावती रिवर के ऊपर है, जो कि उड़ीसा में है। और हीराकुड डैम के बारे में अगर हम बात करें, महानदी, जो कि क्वेश्चन से पूछा गया है, उड़ीसा स्टेट में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, कथकली इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो कथकली के बारे में यहाँ पे पूछा गया कौन से स्टेट में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश, केरला, उड़ीसा या तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज केरला। याद रखिएगा, कथकली इज रिलेटेड टू केरला। ओके, एंड कुछ और इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम तमिलनाडु के रिलेटेड है, यानी तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कथकली केरला, सत्रिया असम और मोहिनीअट्टम केरला। ओके, ये 100% यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 20, और रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो रणथंबोर नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल या गुजरात। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान। याद रखिएगा, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट पार्क मानी जाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट पार्क जो कि आपको अमूमन एग्जाम में देखने के फुल चांस रहते हैं, वो यहाँ पे हमने लिखी है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अगर कहीं पे भी आपसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाए, आपको कहना होगा उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, इरावाकुलम नेशनल पार्क केरला में, पिंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, संरक्षण नेशनल पार्क राजस्थान में, कनिहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें रणथंबोर नेशनल पार्क, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, ये राजस्थान से रिलेटेड है। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन आपको एग्जाम में देखने के फुल चांस रहते हैं। देखिए, अभी अजान भी हो रही है, सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जो ही अजान खत्म होगी तो हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी, एक्चुअली अजान हो रही थी, सो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा टाइम स्टॉप करा जाए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस करा था। सो क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में अगर हम बात करें, विच विटामिन इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट्स। और याद रखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है अमूमन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ब्लड क्लॉट्स कौन सी विटामिन से रिलेटेड है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी। सो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन के, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, विटामिन के की अगर हम बात करें, ये ब्लड क्लॉट से रिलेटेड होता है। और आपको किस तरह से याद रखना है, विटामिन के
के को अगर हम इस तरह से लिखें KLOTS क्लॉट्स, तो इस तरह से भी क्लॉट्स ही प्रोनाउंसिएशन में क्लॉट्स ही आता है। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं भाई, के मीन्स क्लॉट्स एंड सी मीन्स भी क्लॉट। ओके, याद रखिएगा। इसलिए क्लॉट्स के बारे में अगर हम बात करें, बहरहाल आप अपने अपने अंदाज से याद रख सकते हैं। सो इतना जरूर ध्यान में रखिएगा, विटामिन के इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट्स। ओके, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 22, द फेमस माजोली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो फेमस जो एक इम्पॉर्टेंट फेमस माजोली फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? मणिपुर, आसाम, सिक्किम या त्रिपुरा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आसाम। याद रखिएगा, माजोली है जो, ये आसाम स्टेट से रिलेटेड है। ओके, एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल है हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना आए। याद रखिएगा, गोची फेस्टिवल जहाँ पे भी आपको दिखे आपको कहना होगा हिमाचल प्रदेश में है। ओनम फेस्टिवल इज रिलेटेड टू केरला। उगाड़ी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू कर्नाटका। बिहू फेस्टिवल इज रिलेटेड टू आसाम एंड पोंगल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। बैसाखी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू पंजाब एंड टी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू आसाम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, और टी के साथ साथ माजोली फेस्टिवल भी आप याद रख सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज 14। तो भाई पानीपत की पहली युद्ध कब हुई थी भाई? 1526, 1557, 1660 या 1930। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1526। याद रखिएगा भाई, 1526 को ही पानीपत की पहली युद्ध हुई थी। ओके, एंड आपको यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स थे वो आपको ध्यान में रखने होंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी, और अगर हम बात करें किनके दरमियान हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई थी। ओके, और बाबर मुगल डायनेस्टी से थे और इब्राहिम लोदी दिल्ली डायनेस्टी से, ओके सॉरी दिल्ली सल्तनत से, याद रखिएगा। एंड अगर हम सेकंड बैटल की बात करें ना, ठीक है, सेकंड बैटल की अगर हम यहाँ पे बात करें, याद रखिएगा जो सेकंड बैटल है ये 1556 में हुई थी, यानी 1556 में। ओके, और ये हिमू और अकबर के दरमियान हुई थी, याद रखिएगा। ओके, हिमू की अगर हम बात करें ना, हेमचंद्रा विक्रमादित्य इनका नाम था। ओके, याद रखिएगा। तो बहरहाल थर्ड बैटल की अगर हम बात करें, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये 1761 में हुई थी, यानी 1761 में, जो कि मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर के दरमियान हुई थी, याद रखिएगा। ओके, बहरहाल क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। तो भाई जापान की करेंसी आपसे यहाँ पे पूछी गई है, रियाल, यन, रुपी या डॉलर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यहाँ पे आंसर भी विजिबल है। सो आंसर भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यन। ओके, याद रखिएगा ये जापान की करेंसी है। बाकी डॉलर की बात करें, यूएसए की करेंसी है, इंडियन रुपी आप सबको पता है, और रियाल के बारे में सऊदी अरबिया वगैरह जो आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 25, भारतनाट्यम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो अभी अभी हमने डिस्कस करा भारतनाट्यम के बारे में, यानी तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है। ओके, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आज आपने टोटल कितने क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर करा, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आरपीएफ के रिलेटेड अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहते हैं तो जरूर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा, आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, जो कि 100% ऑथेंटिक वे में होगा। ओके, तो जरूर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट ने पीडीएफ परचेज भी करी है, तो रिसेंटली 3 से 4 एग्जाम हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 35+ क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ ही पीडीएफ से। ओके, सो आप जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको भी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। ओके, इसके लिए देखिए आपको कोई भी ऐप्स वगैरह एप्लीकेशन वगैरह आपको कोई भी इंस्टॉल नहीं करना होगा, डायरेक्ट से आप व्हाट्सअप मैसेजेस करिए, आपको व्हाट्सअप पे ही सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ भेजी जाएंगे। ओके, सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।